बंधुओं, गाओ गीत सीखो व्याकरण का 17वां पार्ट प्रस्तुत है। 16वें पार्ट में आपने समास का संक्षिप्त परिचय देखा था। श्रोताओं और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से उत्साहित हमारी टीम ने पूरे समास को आल्हा छंद में और अन्य विभिन्न ऐसे लोकप्रिय छंदों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कृत संकल्पित है। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के कुछ अंश इस गीत में आप पाएंगे। आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास का दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का समस्त पद उपसर्गों और कुछ अव्ययों से निर्मित होता है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि अव्ययी भाव समास का समस्त पद वाक्यों में क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का काम करता है। आप आजमा करके देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं, जैसे एकाएक, बेरहम, बेकाम, घड़ी घड़ी, बेखटके, अभूतपूर्व इत्यादि। वाक्यों में प्रयोग करके आप देखें, वह निश्चित रूप से एडवर्ब का काम करेगा। क्रिया विशेषण का काम करने वाला यह अव्ययी भाव समास का समस्त पद, मैंने पहले ही बताया कि यह कुछ उपसर्गों और अव्ययों से निर्मित होता है। जब इसका विग्रह किया जाता है तो पहला पद दूसरे पद के स्थान पर चला जाता है और दूसरा पद पहले पद के स्थान पर आ जाता है। जैसे यथाशक्ति, विग्रह करते हैं शक्ति के अनुसार, तो यथा का मतलब हुआ के अनुसार। जो यथा प्रथम स्थान पर है और शक्ति दूसरे स्थान पर है, जब आपने विग्रह किया तो पहला पद दूसरे पद पर चला गया और दूसरा पद पहले स्थान पर चला गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आकंठ, कंठ तक। आप देख रहे हैं आकंठ में आ उपसर्ग है और कंठ है संज्ञा, लेकिन आ उपसर्ग के जुड़ने के बाद जो आकंठ समस्त पद बनता है, वह समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण बन गया है, यानी अव्ययी भाव समास का समस्त पद हो गया। तत्पुरुष समास की दुनिया बहुत विशाल होती है, बड़ी विशाल होती है। 16वें पार्ट में भी इस बात की चर्चा की गई थी कि कर्मधारय समास द्विगु, नय, उपपद, मध्यम पद लोपी, प्रादि, मयूर व्यंजकादि जैसे उसके कई प्रकार हैं। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के समस्त पदों का जब विग्रह किया जाता है तो उसमें किसी न किसी कारक का चिन्ह आता ही है।
ध्यान रहे, कर्ता और संबोधन निषिद्ध हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास में, ये दो नहीं आएंगे। कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक के साइन आ सकते हैं, आते हैं। और मैं एक बात की चर्चा यह कर दूं कि बहुत सारी किताबों में इस बात की व्याख्या की जाती है, परिभाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को यानी कारक चिन्हों को छोड़कर मिल जाए तब समास होता है। बंधुओं, यह केवल तत्पुरुष समास के व्यधिकरण रूप में ही दिखता है, अलुक समास में नहीं, अन्य समासों में नहीं, द्वंद्व में नहीं। द्विगु समास में कहां दिखता है, अव्ययी भाव समास में कहां दिखता है, साइन का प्रयोग कहां हो रहा है, उसकी प्रधानता कहां दिखाई पड़ती है। हम नहीं कर सकते इस बारे में, यह स्पष्टतया नहीं कर सकते कि तत्पुरुष समास के समस्त पद का विग्रह करते हैं, उस आधार पर हम समास को परिभाषित करें कि दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके मिल जाते हैं तो समास होता है। एकदम यह अपूर्ण परिभाषा है। एक लाइन में परिभाषा इसकी हो सकती है, अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना ही समास है। संस्कृत में भी इस बात की चर्चा की जाती है, एक पदी भावः समासः। कई पदों का मिलकर एक पद हो जाना, संक्षिप्त हो जाना, यही तो समास है। इस गीत में हमने कोरोना, जो वर्तमान समय में एक वैश्विक महामारी का रूप लिए हुए है, दुनिया का कोना कोना इस बीमारी से परेशान है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, पूरा जीवन तंत्र परेशान सा दिखाई पड़ता है। आपने टीवी के चैनलों पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। और इस कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी ने हमारे जीवन को कितना परेशान किया है, कितनी तबाही मचाई है। हमने उस बात का जिक्र इस गीत के माध्यम से किया है, उदाहरणों के माध्यम से किया है। हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के व्यधिकरण भेद के वैसे उदाहरण ही ढूंढे हैं, रखे हैं, सजाए हैं, जिससे आपके सामने इस वैश्विक महामारी का एक चित्र उपस्थित हो जाए, जीवंतता आपके सामने दिखाई पड़ने लगे कि कैसी स्थिति हमारी हो गई है। एक पंथ दो काज नहीं, बल्कि एक पंथ बहुकाज। उद्देश्य को सामने रखते हुए, इस बात को सामने रखते हुए इस गीत की रचना की गई ताकि आपका मनोरंजन भी हो, आर्थिक परिदृश्य भी आपके सामने आ जाए। तो लीजिए, प्रस्तुत है गाओ गीत सीखो व्याकरण का 17वां पाठ, जो आल्हा छंद में है। इसकी शुरुआत करने से पूर्व हम पिछले पाठ की कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहेंगे। समास कहो, संक्षेप कहो, जो आए जी में वही कहो। अनेक पदों का मिलना होता, समस्त पदों का
भाव तत्पुरुष समास द्वंद्व और बहुव्रीहि समास पहला दूसरा दोनों तीसरा क्रमशः पद होते प्रधान। इतनी बातें याद रखो तुम, इतनी बातें याद रखो तुम, ताकि आगे हो आसान, ताकि आगे हो आसान। पहला पद अव्यय दिख जाए भरनीर प्रति यथा यदि जाए। पहला पद अव्यय दिख जाए भरनीर प्रति यथा यदि जाए। समस्त पद अव्ययी भाव का क्रिया विशेषण होता आम। क्रिया विशेषण होता आम, क्रिया विशेषण होता आम। एकाएक बेरहम कोरोना, एकाएक बेरहम कोरोना, काम छीन कर किया बेकाम, काम छीन कर किया बेकाम। घड़ी घड़ी हर घड़ी पे खटके, घड़ी घड़ी हर घड़ी पे खटके, घड़ी घड़ी हर घड़ी पे खटके। दाता मौतों का पैगाम, दाता मौतों का पैगाम। अभूतपूर्व इस बीमारी ने, अभूतपूर्व इस बीमारी ने किया विश्व का चक्का जाम, किया विश्व का चक्का जाम। अव्ययी भाव को छोड़ यहीं पर, अव्ययी भाव को छोड़ यहीं पर, तत्पुरुष का देखो हाल। उत्तर पद प्रधान समास यह दुनिया इसकी बड़ी विशाल, दुनिया इसकी बड़ी विशाल। तत्पुरुष के दो हैं पूत, पूत मतलब पुत्र। तत्पुरुष के दो हैं पूत, व्यधिकरण समानाधिकरण। तत्पुरुष के दो हैं पूत, व्यधिकरण समानाधिकरण। कर्मकरण संपदान अपादान, कर्मकरण संपदान अपादान। संबंधाधिकरण है व्यधिकरण, तत्पुरुष के दो हैं विग्रह में जिस कारक का, विग्रह में जिस कारक का परसर्ग बीच में आता है, उसी नाम पर तत्पुरुष का व्यधिकरण भेद बन जाता है, उसी नाम पर तत्पुरुष का व्यधिकरण भेद बन जाता है। पराधीन श्रम जीव क्षुधातुर, पराधीन श्रम जीव क्षुधातुर, युग निर्माता होता है। हस्तलाघव दिखलाने वाला आप बीती सुनाता है, हस्तलाघव दिखलाने वाला आप बीती सुनाता है। जठरा नल से दूध जलता, जठरा नल से दूध जलता, ऋण मुक्त नहीं हो पाता है। नन्हे मुन्ने वृक्षों का अवसान देख डर जाता है, नन्हे मुन्ने वृक्षों का अवसान देख डर जाता है। कब होता सूर्योदय उसका, कब होता सूर्योदय उसका, दिन उसका कब ढल जाता है। पता नहीं चलता